अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि बड़ा पैसा हम लगाने जा रहे हैं, हो सकता है उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाए। बैंक प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ले रहे हो, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास नॉलेज कितना है, कितने सालों से उस सेक्टर में वो काम। आप शुरू में हाथ लगाए होंगे, तरक्की तो मिली नहीं, आप चैन से नहीं बैठ रहे, लेकिन पता नहीं मजा आता है। होता है कि आप बैग लगाए छक्का लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। सो फिर क्या होता है? स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। अपनी जमीन, अपना घर, इनफैक्ट कोई एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी अपना हो जाए यार। गुड मॉर्निंग, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और आपकी इस चाहत को पूरा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है राजेश कुमार जी से, जो कि ओन करते हैं, जो इनकी कंपनी है दैट इज प्रॉपर्टी फॉर पटना। यानी कि आपको घर लेना है, कमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स लेना है, या फिर आपको प्लॉट्स लेने हैं, राजेश कुमार जी हैं आपके साथ। और सबसे बड़ी बात कि 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 10 साल से इस क्षेत्र में लगे हैं। मोर देन 1500 प्लस जो है कस्टमर जो है इनसे काफी खुश हैं कि भैया आपने मेरे को बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है, सही चीज दिया है। और इन्हीं रीजंस की वजह से सर को सम्मानित किया गया है सिरे के सितारे अवार्ड से। सो राजेश जी, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज की आप लोगों ने हमें चुना, टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना, प्रॉपर्टी फॉर पटना को चुना आपके अवार्ड के लिए। हाँ। तो एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। अरे आप डिजर्व करते हैं सर। रियल एस्टेट के क्षेत्र में, चाहे पटना में, इनफैक्ट पटना से बाहर अयोध्या में भी प्लॉट्स दिलवाने के लिए, घर दिलाने के लिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए सर हैं, और दिल्ली एनसीआर में भी। सर ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया, थोड़ा आप अब अपने बारे में बताएंगे, प्रॉपर्टी फॉर पटना कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ऐसे पटना के लोग हैं या पहले 10 साल पहले थे, उनको रिगार्डिंग आई मीन वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीजों की वजह से वो एनसीआर में अपना घर खरीदना चाहते थे। बट होता क्या था कि लोग बहुत सारे बिल्डर्स के पास जाते थे, उनकी प्लॉट्स देखते थे, उनके फ्लैट्स देखते थे, बट उनको ये आइडिया नहीं मिल पाता था कि कौन से बिल्डर से लें, कैसा लें, क्या बजट होना चाहिए। बहुत सारे बिल्डर्स के पास घूमना पड़ता था। बट हमने वन स्टॉप एक सोल्यूशंस निकाला, प्रॉपर्टी फॉर पटना, कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं, बिहार के किसी भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना को कांटेक्ट कीजिए। एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, कहीं पे भी आप फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल चीजें ले सकते हैं। क्या बात है यार। और सीरियसली जमीन ऐसी चीज है, घर ऐसा चीज है, जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, तो सही हाथ में जाना, अपने साथ धोखाधड़ी ना होना, दैट रियली मैटर्स। तो एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। अनुराग सैकिया की आवाज, रोमी की आवाज, अमर राभा बैनर्जी की आवाज, वरुण जैन, मधुवंती बागची, राजशेखर की आवाज लिखा है हमारे राजशेखर जी ने, अनुराग सैकिया की आवाज। जैसे राजेश कुमार जी से और बातें करेंगे। और अगर आपके भी दिलो दिमाग में ये सवाल ठक 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 बार बार दस्तक दे रहा है, यार कुछ करना है, कुछ लेना है, घर, जमीन, सो प्रॉपर्टी फॉर पटना है ना, सब तो मिले, सही सलाह देने वाला तो मिले। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा, और इसीलिए इन सारे कंफ्यूजन्स भरे सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ बैठे हमारे बगल में राजेश कुमार जी, जिनकी कंपनी का नाम है प्रॉपर्टी फॉर पटना। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉट्स हो, पटना में या फिर दिल्ली एनसीआर में, अयोध्या में, सो राजेश जी हमारे साथ। सर जब भी हमें घर लेना होता है, राइट, अपार्टमेंट माने कि क्या कहें, फ्लैट लेना होता है, प्लॉट लेना होता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम किन बातों का ध्यान रखें। तो चाहे लोग आपसे लें या किन्हीं से भी लें, कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या है सर अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि बड़ा पैसा हम लगाने जा रहे हैं, हो सकता है उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाए। एग्जैक्टली एक हार्ड एंड मनी होता है लोगों का, और हार्ड एंड मनी बहुत सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपने एक चीज पूछा कि क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। सबसे पहला चीज है कि आज के डेट में रेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो किसी भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आप रेरा मस्ट एक बारी चेक कीजिए। साथ में उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होता है अपार्ट फ्रॉम रेरा, वो भी आप चेक करने की कोशिश कीजिए, जो कि रेरा की साइट पे हर एक स्टेट में आपको अवेलेबल होता है, हर एक बिल्डर का अवेलेबल होता है, हर एक प्रोजेक्ट का अवेलेबल होता है, वो जरूर चेक कीजिए। एक एक कंप्लाइंसेस आप चेक कीजिए। और प्रॉपर्टी प्रोसेस करने से पहले आप अपना लोन की डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवाएं। कभी ऐसा भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी बुक करवा लिया, प्रोसेस करवा दिया, बाद में पता चला कि आपकी तरफ से भी यानी आपको लोन बैंक प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाता है। एंड थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास नॉलेज कितना है, कितने सालों से उस सेक्टर में वो काम कर रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो कि आपको एक बार कवर करना पड़ेगा। राजेश कुमार जी 10 साल से इस क्षेत्र में लगे हैं, मोर देन 1500 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स इनके। सो अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सलाह भी लेना चाहते हैं, सो नंबर इज 8080801651। बोले तो 8080801651। और ये शगुना मोड़ पटना के पास इनका दफ्तर भी है। राजेश जी, आपका क्या मैसेज होगा सारे लोगों के लिए?
मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपके माध्यम से हाँ। कि एक यूथ लोगों को मैसेज दूं कि दे बेसिकली वो सोचते हैं कि आप मैं जॉब करूं, एक सरकारी जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं, बट मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि बिजनेस में आए, छोटा बिजनेस करें, रिस्क लेना सीखें वो। हाँ। तो मैंने भी लाइफ में रिस्क लिया, तकरीबन 10 साल 15 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए, आप डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। क्या बात है जी। तो अभी से आपकी इस बात को मैंने भी कट कॉपी पेस्ट अपनी लाइफ में मारा है सर। मतलब आप चैन से नहीं बैठ पाए, लेकिन पता नहीं एक मजा आता है वो चीज काम बट एक करने बात में। बताइए, आप शुरू में हाथ लगाए होंगे, तरक्की तो मिली नहीं होगी। हम्म, एक बार में बिल्कुल। थोड़ी होता है कि आप बैट पे लगाए और छक्का लग जाएगा। बिल्कुल भी। सो फिर क्या होता है? स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। मतलब वो फेज नहीं आया है, अच्छा, जो चमक दमक वाली चमक बात। दमक वाली फेज है वो नहीं आया है अभी, बट हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम कोशिश कर रही है कि हम प्रचार लोग प्रसार कीजिए, खूब लोगों को जानकारी किस तरह। नहीं, प्रचार प्रसार भी सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, बट ये देखो एक है ना, आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मतलब देखिए, सारी amenities के एक्चुअली साथ। पटना इतना बड़ा शहर है ना कि अगर आपका घर ज्यादा दूर ऑफिस से हो जाए तो आते जाते रोड नापते जिंदगी खत्म हो जाए। राइट। सो वो मैंने पास में घर ले रखा है, अपना घर बनाया, छोटा सा, मतलब आधे हाँ, मैंने देखा है आपका फोटो, घर का आपने जो चल रहा डाला हुआ है, वही जो साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे उस टाइम की बात है। हाँ, तो अब ना थोड़ा सा एक सोसाइटी, वेल सेटल्ड सोसाइटी, बहुत अच्छा लगा। नहीं, बढ़िया सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी है। बाहर से इतनी पॉजिटिविटी आ रही है ना। बिल्कुल। बाकी मोलनी आपके घर में बोले इसीलिए अपना घर वगैरह खरीद लो यार। अच्छा लगता है बताने में कि हम अपने घर में रहते हैं, हमारी अपनी दुकान है, हमारा अपना प्लॉट है। शार्द यादव और बादशाह की आवाज, आनंद बख्शी के लिरिक्स, शिवरी और नितिन की कॉम्पोजिशन सुनते जाए रेडियो सिटी 91.1 FM। स्टे ट्यून्ड।